हेलो। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन लोगों से जिन्होंने अपना कोई गोल सेट किया है, गोल सेट करना चाह रहे हैं, गोल पे काम कर रहे हैं, या कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव करने के रास्ते पे है। देखो यार, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, कहीं तो पहुंचना चाह रहे हो, तो इस पूरे फेज़ में एक टाइम आता है जब सब कुछ आपको ऐसा लगता है फेल हो गया है, आपके कंट्रोल में ही नहीं होता कुछ, सब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा लगेगा, आप खुद को फेलियर समझने लगोगे बेसिकली। बट आई रियली वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस कि आपको पता है आपको कितना टाइम लगने वाला है उसे अचीव करने में। आपको नहीं पता है। यू जस्ट हैव सेट एन अजम्पशन कि हो सकता है आपने 5 साल का सेट किया हो गोल, 10 साल का सेट किया हो गोल, 1 साल का किया हो। आपको नहीं पता है कि आप उतने टाइम में पहुंच जाओगे या नहीं। एंड पता है होता क्या है, जब आप ऐसा फील करते हो कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, सब गलत गलत होता जा रहा है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो रही है, आप जैसा चाह रहे हो चीज़ें वैसे नहीं चल रही है, तो बेसिकली आप वहाँ पे खुद को एज अ फेलियर मानने लग जाते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है यार। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को बिठा के उससे पूछो कि उसने कितने फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई बोले आपकी लाइफ में, अगर मतलब आपकी लाइफ में आप 10 बार और फेल हो जाओ और आप जीत जाओगे, तो यू टेल मी कि आप कितना जल्दी और मतलब कितनी स्पीड में आप वो फेल होगे। यार आपको नहीं पता है आपको कितना टाइम लगने वाला। आपके कंपटीशन में आपने किसी को देख लिया है, आपके कंपटीशन में कोई है जिसको हो सकता है 10 साल लगे हो सकता है 5 साल लगे हो, एंड अब आप भी बस उसी अजम्पशन पे काम कर रहे हो कि आप भी इतना ही टाइम लोगे, आप भी इतने टाइम में वो अचीव कर ही लोगे, कर लोगे। दैट्स गुड। बट व्हाट इफ 6 साल लग जाए, आपने 5 साल सेट किया हो। व्हाट इफ आपने 5 साल सेट किया हो, आपको 4 साल लग जाए। यार हमेशा चीज़ें आप जैसा चाह रहे हो वैसे हो ज़रूरी नहीं है, एंड दैट इज़ ओके। If you are really committed to what you are doing, if you are really doing the hard work, and सच में दिल से आप उस चीज़ को पाने में लगे हुए हो, तो छोटे मोटे फेलियर्स से आपको सेटबैक नहीं करना है। और आपको पता है एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है, जिसने 100 फेलियर देखने के बाद में भी ट्राई किया। और ये जो फेज़ आता है ना जिसमें आपको सब कुछ एकदम हारा हुआ सा लगता है, सब कुछ आपको ऐसा लगता है अब तो कुछ होगा ही नहीं, आपकी लाइफ में सब गलत गलत हो रहा है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी टफनेस को देखने के लिए आपके साथ में हो रही है कि आप इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पीछे हट जाओगे या फिर भी आप करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। लाइक आपका 100 बार मन करेगा कि हार जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, वी आर डन, एंड हम तो ये करने के लिए बने ही नहीं है। ये सिचुएशंस आपको इतनी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालेगी कि आप बस इत्तू से दूर रहोगे उस चीज़ को छोड़ देने के। एंड आपको वही तो नहीं करना है। आपकी सिचुएशंस आपको जो भी करवाने के लिए
वो सब चीज़ें हो रही है आपके साथ में, आपको वैसे ही बिहेव नहीं करना है। आपको एक लूज़र की तरह वहाँ पे नहीं सोचना है। डू यू गेट मी? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? देखो, आपने मान लो, लेट्स से आपने एक 5 साल का टाइम फ्रेम बनाया है। अब इस 5 साल के टाइम फ्रेम को आपको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? मैंने अभी-अभी एक हार्वर्ड के लेक्चरर से एक वीडियो देखा है एंड आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू शॉर्ट में। एक गोल बेसिकली आपने सेट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपने उस गोल को डिवाइड कर दिया छोटे-छोटे सब गोल्स में। तीसरा स्टेप, आपको उस बड़े गोल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको अब उन छोटे-छोटे जो आपने गोल बनाए हैं, उन पे ध्यान देना है, उनको अचीव करने पे फ़ोकस करना है। जैसे-जैसे वो हर एक छोटा-छोटा गोल जो आपने बनाया, उसको अचीव करते रहोगे, अल्टीमेटली जो आपने गोल सेट किया है, आप उस पे पहुँच जाओगे। फोर्थ थिंग, हर एक फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना है और फिर भी आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जितने भी फेलियर आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लो और फिर भी ट्राई करो, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके कितने ट्राई करने के बाद आप सक्सेसफुल होगे। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। अल्टीमेटली आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और रश मत करो यार। सामने वाले को अगर किसी चीज़ को करने में 10 दिन लग रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको भी 10 दिन लगे। आप वो नहीं हो। आप हो, आपके सिचुएशंस मैटर करते हैं, आपके रिसोर्सेस मैटर करते हैं, आपका बैकग्राउंड में मैटर करता है, आप किस एनवायरनमेंट में हो वो मैटर करता है, आप किस मेंटल स्टेट में हो वो मैटर करता है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके सक्सेस पे मैटर करते हैं। किसी को 10 साल लगे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको 10 साल लगेंगे। किसी को 5 साल लगे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको 5 साल लगेंगे। टेक योर टाइम। आपको किसी चीज़ को सीखने में कितना टाइम लग रहा है, उतना टाइम एटलीस्ट खुद को दो यार। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। चलो, इजी एग्जांपल लेती हूँ। गैस पे आपने चावल रखे हैं पकाने। अगर आइडियली उस चावल को पकने में 20 मिनट लगते हैं, तो क्या आप उस चावल को जैसे वो 20 मिनट में पक रहे हैं सेम वैसे ही 10 मिनट में पका सकते हो? नहीं पका सकते। आप गैस को तेज कर दो या आप कुछ भी कर लो, आप नहीं पका सकते हो उसको। अगर उसको 20 मिनट लग रहे हैं, वो 20 मिनट लेगा। 10 मिनट में आपने पका भी लिया तो या तो वो कच्चे होंगे, या तो वो जल जाएँगे, या तो वो ठीक से नहीं पकेंगे। वो वैसे नहीं बनेंगे जैसे वो 20 मिनट में बन रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ़ बना रहे हो भाई। जितना टाइम उसको लग रहा है उतना टाइम लेने दो। डोंट रश एंड प्लीज़ ट्रस्ट द टाइमिंग। आपको जितना टाइम लग रहा है आप उतना टाइम लो, रश मत करो। आप अपनी ज़िंदगी बना रहे हो, किसी और की नहीं बना रहे हो। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फेल होते रहो और ट्राई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड अपना ध्यान रखो।